हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और इधर हम आ गए कच्ची रसोई में, तो अब बनाएंगे खाना। सब्जी भी हमने काट छील ली थी, हल्दी मिर्चा भी हमने पीस लिया है। तो अब सब्जी को छौंकेंगे और जो भी हमारे घर के सुबह के काम थे, चूल्हे की पुताई, झाड़ू पोंछा, वो सारे हो चुके थे। उसके बाद में नहा धो करके हम रसोई में आ गए हैं। तो सब्जी को छौंक देते हैं, उसके बाद में जो भी और बाकी के काम रह जाएंगे वो बाद में करेंगे। तो ये जो खाने पीने के काम हैं वो तो हमारे सुबह सुबह ही होते हैं और बहुत जल्दी से ही करने पड़ते हैं। बिल्कुल भी हाथ नहीं बंद रहता है सुबह के टाइम, तो ये सारे काम जल्दी जल्दी से हो जाते हैं। उसके बाद में ही जो भी हमारे और बाकी के काम रहते हैं वो बाद तक होते रहते हैं। तो इधर हमारा अच्छे से हमने मसाला भून लिया था, जो हल्दी मिर्चा पीसा था वो अच्छे से भून लिया है। उसके बाद में डाल दी है मटर। और यहाँ पर है ना कि मेरी जो कच्ची वाली रसोई की छत है कि चिड़ियाँ आ जाती हैं, बैठ जाती हैं। पता नहीं, यहाँ पर जैसे अंदर की साइड में उन्होंने अपना घर बना रखा है, तो बहुत ही दिक्कत हो रही है। उन चिड़ियों को भी दिक्कत हो रही है और हमको भी दिक्कत हो रही है। हमको ये दिक्कत हो रही है कि यहाँ पर बैठ जाती हैं चिड़िया, तो मिट्टी इट्टी डाल देती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ करना है अभी, और अच्छा भी नहीं लगता है। तो हमने पहले इधर साइड में हमारा चूल्हा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर रख लिया है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और अभी से ही उन्होंने घर बनाया है चिड़ियों ने, तो बहुत जल्दी से ही, ऐसे 8-10 दिन हुए हैं तभी से बनाया है। और वही यहाँ पर आकर बैठ जाती हैं तो मिट्टी इट्टी गिर जाती है, तो वही डर रहता है। तो इसी वजह से चिड़िया आ गई थी, तो हमने उधर से उसको हास कर दिया तो भाग गई चिड़िया। और इधर हमारे सारे मसाले अच्छे से भुन गए थे। उसके बाद में हमने डाल दिए हैं आलू, तो आलूओं को भी अच्छे से मिला देते हैं। और इन दिनों में चारों तरफ बादल छाए रहते हैं पूरा दिन, तो थोड़ी बहुत देर के लिए ही धूप निकलती है, उसके बाद में बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। तो हर जगह इसी तरह का मौसम है, जैसा कि हमारे यहाँ मौसम है, बादल चारों तरफ छाए रहते हैं। तो थोड़ी बहुत देर के लिए धूप निकल आती है दोपहरी में, उसके बाद बिल्कुल भी धूप नहीं देखने को मिलती है। और सुबह के टाइम भी बहुत ही देरी से ही धूप निकलती है। और इधर हम तैयार होने लगे हैं कहीं जाने के लिए। तो ये ब्लॉग है हमारा 26 जनवरी का। तो 26 जनवरी जो हम जुड़े हुए हैं समूह में, तो वहीं से फ़ोन आ गया था कि आप आओ, तो हमको वहाँ पर बुलाया गया था। तो सारे लोगों को बुलाया गया था, तो बहुत सारी औरतें गई थीं, तो वहीं के लिए हम एकदम से तैयार होने लगे। और सुबह के टाइम नहा चुके थे, नहीं तो और भी लेट होते हम तैयार होने में। तो बस तैयार ही होना था, बाल बना लेते हैं और साड़ी पहन लेते हैं और उसके बाद में चलते हैं। तो वहाँ का और तो कुछ हमने नहीं दिखाया है, क्योंकि जो गांव की औरतें होती हैं वो कैमरे के आगे नहीं आना चाहती हैं, तो हम किसी को लाना भी नहीं चाहते और ना ही आप सभी को दिखाना चाहते हैं, मतलब पब्लिक करना चाहते हैं। तो इसी वजह से हमने किसी का भी कुछ शूट नहीं किया था। और थोड़ा बहुत शूट भी किया था, वो भी आप सभी के साथ मैंने शेयर नहीं किया है। तो खुद का ही हम अपना ही शेयर कर सकते हैं, किसी दूसरे का नहीं शेयर कर सकते हैं। बाई चांस किसी ने अगर हमारा ब्लॉग देख लिया, फिर कहीं बवाल बन गया गांव में, तो अच्छा नहीं लगता है। वहाँ का हमने थोड़ा सा ही क्लिप लिया था, वही आप सभी के साथ में हम शेयर करेंगे। और हम लोग तो 2 ही 3 लोग गए थे अपने मोहल्ले से, और बाकी के गांव की तो बहुत सारी औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ पर 2-3 घंटे तक प्रोग्राम चलता रहा। उसके बाद में वहाँ पर जलेबियाँ लेबियाँ बांटी गई, तो जलेबियाँ लेकर ही हम लोग आए थे। तो जलेबियाँ मिल गई, उसके बाद में तुरंत से ही हम लोग चले आए घर को, क्योंकि हम आरोही को भी लेकर नहीं गए थे और आरोही भी स्कूल से आ गई थी। और हमारा खाना भी नहीं बना था पूरा, सिर्फ चावल और सब्जी ही बनाकर गए थे, रोटियां हमारी सेंकनी थी। और इधर उसके बाद में आ गए थे घर पर, और यहाँ हमने बदल लिए हैं कपड़े। उसके बाद में फिर से अपने कामों में लग गए हैं। तो पहले सेंकते हैं रोटियां। और आरोही भी आ गई हैं, तो आरोही पापा के साथ में चली गई थी, तो हमने कहा तब तक हम रोटियां सेंक देते हैं, नहीं तो दोबारा से तब तक भूख लग जाएगी। और अभी हमारी रोटी सुबह की ही नहीं बन पाई है, तो रोटियां सेंक लेते हैं। उसके बाद में ही सारे लोग खाना खाएंगे और हम भी खाना खाएंगे। सुबह के टाइम हम भी खाना खाकर नहीं गए थे, तो हमने कहा पहले रोटियां सेंक लेते हैं, उसके बाद में ही खाना खाएंगे। तो चूल्हा जलाने में बहुत ही टाइम लग गया, बिल्कुल भी आग नहीं थी इसमें, सारी जो आग थी वो बुझ गई थी। तो दोबारा से हमने चूल्हा जलाया है और लकड़ियाँ रख दी हैं अच्छे से जल जा। उसके बाद में ही हम आटा लेकर आएंगे। तो आटा तो हमने बनाकर रख लिया है, पहले चूल्हा जल जाए उसके बाद में आटा लेकर आते हैं, रोटियां सेकना शुरू करते हैं। तो काफ़ी टाइम लग गया था ये चूल्हा जलाने में, क्योंकि बहुत ही इस समय गीली सी लकड़ियां भी रहती हैं और चूल्हा जलाने में दिक्कत भी हो जाती है। जब एक बार में बुझ जाता है जलकर चूल्हा, उसके बाद में दिक्कत थोड़ी सी हो जाती है दोबारा से जलाने में। तो इधर हमारा चूल्हा अच्छे से जल गया है, अब रोटियाँ सेकनी हमने शुरू कर दी हैं।
तो सारी रोटियां पतली वाली ही सेकेंगे, क्योंकि रसा वाली सब्जी थोड़ी सी बनाई थी और आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी, तो आलू टमाटर के साथ में पतली वाली रोटी ही अच्छी लगती हैं, तो पतली वाली ही सारी रोटी बनाएंगे। और वहाँ से आए तो बहुत ज़्यादा हम थक गए थे, बिल्कुल भी हमारा मन नहीं था कि रोटियां हम बनाएं, लेकिन हमने कहा चलो बना देते हैं, सारे लोग अभी भूखे हैं तो जिसको भी भूख लगेगी वो खा लेगा। और बुआ ने जो भी और बाकी के काम थे वो सारे कर लिए थे, रोटियां नहीं सेक पाई थी, तो इसी वजह से हमने कहा चलो रोटियां सेक लेते हैं। और इधर आरोही भी बैठी हुई हैं, तो आरोही भी आटा से खेल रही हैं, आटा की रोटियां बना रही हैं, बोल रही हैं कि मम्मा हमारी भी रोटियां सेक दो। तो हमने कहा चलो छोटी छोटी बनाकर रख दो, हम सेक देंगे बाद में, और अभी हम सेक लेते हैं जल्दी से, नहीं तो और भी देरी हो जाएगी। और इन दिनों में वैसे भी हमारे कामों की बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। जब सुबह के कामों में ही देरी होती है तो इसी वजह से शाम के कामों में भी देरी हो जाती है। तो इन दिनों में हमारा जो शाम का खाना बनता है वो भी देरी से ही बनता है, रात के 8-9 बज जाते हैं तब जाके हमारे सारे काम हो पाते हैं। और वैसे तो आप सब सोच रहे होंगे कि 8-9 तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 8-9 तो बज ही जाते हैं रात के, लेकिन हमारे यहाँ बहुत जल्दी से ही खाना बन जाता है और सारे लोग खा पी करके लेट जाते हैं, इतनी देरी नहीं होती है। तो इन दिनों में थोड़ी सी देरी हो जाती है, वैसे तो हम लोग बहुत जल्दी से ही लेट जाते हैं। गांव देहात में सारे लोग लेट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ना तो लाइट वाइट की व्यवस्था होती है और ना ही कुछ, क्योंकि किसी किसी दिन तो पूरा पूरा दिन लाइट ही नहीं आती है। तो सारे लोग थोड़ी सी लाइट जब सूरज की ही लगती रहती है तभी से ही खाना आना बनाना शुरू कर देते हैं और जल्दी से ही बन जाते हैं। और बर्तन वर्तन भी शाम को ही हम धुल कर रख देते हैं, तो सुबह के काम थोड़े से आसान हो जाते हैं। सुबह जो भी हमारा झाड़ू पोछे का काम होता है वही सारा करना होता है, और तो बाकी के हमारे काम शाम को ही हम कर लेते हैं। और इधर आई थी सब्जी हमारी मार्केट से, तो उसको भी करके रख देते हैं, लहसुन प्याज और 2-4 सब्जियां आई थी, तो हफ्ते में 1-2 बार बाज़ार लग जाती है, तो वही सारी सब्जियां आ जाती हैं। तो पापा लेकर आए थे बाज़ार से सब्जियां, तो हमने कहा इनको भी कर देते हैं। और मटर भी आई थी, तो इसमें मटर वाली डलिया में मटर कर देते हैं। आप सभी दोस्त बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। एक दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप अपनी आरोही को बेटा बुलाती हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो हाँ, हम तो अपनी आरोही को बेटा ही बुलाते हैं, और आरोही के पापा भी बेटा ही बुलाते हैं, क्योंकि बेटा बेटी एक ही बात है, हम लोग अंतर नहीं करते हैं। और वैसे भी अभी तो हमारी आरोही अकेली ही है, और जो हमारा पहला वाला बच्चा था वो हमको नहीं मिला। तो इसी वजह से आरोही जब से आई है हम लोगों की ज़िंदगी में, तब से हम आरोही को बहुत ही लाड़ प्यार से रखते हैं, क्योंकि एक जो बच्चा खो जाता है उसका खोने का गम ज़िंदगी भर रहता है। तो इसी वजह से जब दूसरा बच्चा आता है तो उसको बहुत ही लाड़ प्यार से सारे लोग रखते हैं, और सारे लोग आरोही को बहुत ही लाड़ प्यार से रखते हैं। अगर कुछ भी हो जाए आरोही को, अगर थोड़ा सा कोई डांट दे या मार दे, तो बहुत ही सारे लोग सर पर इसको बिठाए लेते हैं कि क्यों मारा, क्यों डांटा। तो इसी वजह से सारे लोग बहुत ही लाड़ प्यार से रखते हैं, और ज़्यादातर तो हमारे यहाँ सारे लोग आरोही को बेटा ही बुलाते हैं। तो 3-4 साल की हो भी गई है, चौथी साल में चल रही है, तो सारी बातें ये समझती भी है। पहला बच्चा हम लोगों ने खो दिया है, और बस छोटी सी एक लापरवाही की वजह से हम लोगों ने अपना पहला बच्चा खो दिया है। और जो ये आरोही है हमारा दूसरा बच्चा है, तो वो वाले बच्चे का खोने का गम अभी भी हम लोगों को है। तो कभी कभी याद कर लेते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसी वजह से हम लोग याद नहीं करते हैं ज़्यादातर। तो जब से आरोही आई है हम लोगों की ज़िंदगी में, तब से बहुत ही खुश रहते हैं सारे लोग, और हंसी खुशी रहते हैं। और बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि दीदी जी आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है, तो हमारी लव मैरिज हुई है। और बहुत सारे दोस्तों ने बोला भी है कि दीदी जी अपनी लव स्टोरी शेयर करो, तो जल्दी ही शेयर करेंगे। तो थोड़ा सा हमको टाइम चाहिए, तो आप सभी के साथ में हम ज़रूर ही एक ना एक दिन शेयर करेंगे। तो आरोही के पापा नहीं ज़्यादातर घर पर रुक पाते हैं, तो इसी वजह से हम भी कुछ बातें नहीं कर पाते हैं। तो दोनों लोग हों तो अच्छा लगता है ये सारी बातें शेयर करते हुए। इधर हमने अच्छे से पूरी रसोई में झाड़ू लगा लिया है, और जो भी हमारा कूड़ा था वो बाहर साइड में कर देते हैं। और वैसे बाहर तो अभी बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं हुई है, क्योंकि उधर साइड में अभी काम चल रहा है, तो इसकी वजह से ऐसे ही सारी चीज़ें हमने छोड़ दी हैं।
और होली पर ही अब साफ़ सफाई करेंगे तो 10-15 दिन की और बात है, उसके बाद में अच्छे से फिर साफ़ सफाई कर लेंगे। और इधर देखो बादल भी छाए हुए हैं और थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हुई है तो छत भीगी पड़ी हुई है। और इधर हमने डाले हुए थे कपड़े सूखने के लिए, तो कपड़े भी नहीं सूखे हैं हमारे, क्योंकि इन दिनों में बादल आदल छाए रहते हैं तो थोड़ी बहुत धूप निकलती है, तो इसकी वजह से हमारे कपड़े भी नहीं अच्छे से सूख पाते हैं। तो कपड़े सारे ले चलते हैं घर को। और काफ़ी टाइम भी हो गया था, बस शाम होने वाली ही है, सूरज भी ढल चुके हैं, तो हमने कहा चलो कपड़े भी ले चलते हैं। और दीदी भी अपने कपड़े वपड़े उतार रही हैं, तो हमने कहा हम भी ले चलते हैं। और बंदर भी बहुत जल्दी से ही आ जाते हैं, तो इसकी वजह से डर भी रहता है। और इधर सारे कपड़े हमने रख लिए हैं, अब लेकर चलते हैं घर को। आज बारिश होने वाली थी तो इसी वजह से आरोही के पापा भी घर पर ही आ गए थे। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, अपना बहुत ही ख्याल रखना।